नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट, ये हमारा वादा है कि आने वाले 75 दिन तक आपके लिए डेली 20-20 सवाल हम लेकर आएंगे। दोस्तों इस कड़ी में आज है 19वां दिन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सामान्य विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके तैयारी को जांचने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। आप अभी प्ले स्टोर में जाइए, जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर क्विज सेक्शन में जाकर आप ये टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए आज का हम टेस्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विटामिन सी क्या है? एक एंटीवायरस है, एक एंटीजन है, एक एंटीऑक्सीडेंट है या एक एंटीबायोटिक है? तो दोस्तों विटामिन सी जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है ना। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कोशिका आकार निम्न में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार, नहीं, लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार नहीं होती हैं दोस्तों, ये है ना हंसियाकार टाइप की होती है, तो ये तो सही नहीं है। फिर पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी होती है ना, ऐसे आर्क शेप में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी होती हैं। तो इसमें से केवल कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दो स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर देखिए आप, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस, ये सब किसके लिए नाम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नाम इस्तेमाल होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट देखिए, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में जाना जाता है? राइबोफ्लोविन, देखिए मछली के लीवर का जो ऑयल निकलता है ना, कॉड फिश होती है, कॉड फिश का ऑयल हमारे शरीर के लिए विटामिन B2 प्लस B12 है ना, एमिनो एसिड्स, इसके लिए बहुत सही होता है, वो डायरेक्टली हमें उससे मिल जाता है। तो एक्चुअली विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों एक्चुअली ये नाम किसका है? नीम के पेड़ का है। नीम के पेड़ की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से ही मानी जाती है, औषधीय गुणों से भरपूर है ना, इसीलिए इसके नाम के पीछे देखिए आप इंडिका लिखा हुआ है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? वैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, स्वाइन फ्लू है ना। स्वाइन सूअर को ही कहा जाता है। पहली बार इस बीमारी का पता दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में चला था, जहां सूअरों में ये बीमारी सबसे पहले फैली थी। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों मछलियों का जो समूह है ना, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, शॉल। मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? शॉल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, अंडे की जर्दी का जो पीला भाग है ना, उसमें 90% कौन सा विटामिन होता है? तो अंडे की जर्दी के इस पीले भाग में 90% कौन सा विटामिन है? विटामिन B12 है। कौन सा विटामिन है? विटामिन B12। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? सीसा आपको पता है, वो इस तरीके का झूला होता है ना, झूला इस तरीके का है ना, एक तरफ कोई एक बच्चा बैठ जाता है, एक तरफ कोई दूसरा बच्चा बैठाता है। तो ये किसका उदाहरण है? दोस्तों ये बल का उदाहरण है ना। आप देखिए, जिस तरफ अगर आप इस तरफ बल लगाएंगे तो ये दूसरी तरफ बल लगेगा, है ना। तो ये बल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है जो छूने से, सलाइवा से, किसी भी माध्यम से फैल सकती है? तो दोस्तों क्षय रोग या टीबी रोग जिसको होती है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बीमारी इससे जीवाणु से फैलती है, जो कि कफ के साथ, थूक के साथ अगर ये ध्यान नहीं रखा जाए तो एक से दूसरे में ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? दोस्तों हमारी आंतों में इश्रिकिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया रहता है जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। ई कोलाई भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग किया जाता है वो भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? ये बड़े बड़े हाइड्रोलिक काम करते हैं ना, बड़े मतलब बहुत भारी सामान भी बड़े आसानी से ये उठा लेते हैं, तो ये हाइड्रोलिक जैक जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
जिसमें क्या होता है कि लिक्विड और वैक्यूम, है ना, लिक्विड और वैक्यूम का प्रयोग करके, है ना, ये बड़े बड़े सामान उठा लिए जाते हैं। के कारण खसरा की बीमारी होती है, खसरा रोग, है ना दोस्तों। खसरा रोग जो है ये एक वायरस है, इस वायरस को मिजल्स बोलते हैं, मिजल्स वायरस है ना, मिजल्स मॉर्बी वायरस है ये। इसके कारण किसकी बीमारी होती है? खसरे की बीमारी होती है। नेक्स्ट देखिए, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया से किया जाता है? देखो जहां कहीं पर भी ऑल शब्द आ जाए तो आप समझो ना ये किसकी बात हो रही है? अल्कोहल की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? अल्कोहल। और अल्कोहल हमेशा तैयार होता है किण्वन की प्रक्रिया से, किण्वन की प्रक्रिया, अर्थात जब कभी भी ईस्ट होता है ना, ईस्ट छोटे जो है, ईस्ट जब भी किसी चीज को सड़ाता है ना, तो जब वो चीज सड़ती है तो उसमें एक तो मेथेन गैस निकलती है, प्लस जो नीचे अवशेष बचते हैं लिक्विड में उसमें अल्कोहल आता है। तो किण्वन की प्रक्रिया किसी भी चीज की होगी, किण्वन की प्रक्रिया, ईस्ट जब किसी भी चीज को सड़ाएगा तो उससे हमेशा क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ताप दीप्त बल्ब पुराने बल्ब आते थे ना, तो आपको पता होगा कि ये फिलामेंट किसका बना होता था? टंगस्टन धातु का बना होता था, जिसका बहुत ही उच्च ताप और उच्च गलनांक होता था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा धानी प्राणी का उदाहरण है? दोस्तों धानी प्राणी वो होते हैं जिनके यहाँ पेट में थैली होती है, वो अपने बच्चों को उस थैली में रख सकता है। जैसे इसमें तो अब समझ गए होंगे आप, कंगारू हो गए, एक और होता है कुआला। कुआला भी कंगारू जैसा ही है, वो भी अपने पेट की थैली में अपने बच्चे को रख सकता है। फिर देखिए आप, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद रखता है। यहाँ पे ये अंतर विभवांतर की बात हो रही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो ये कर सकता है दोस्तों बैटरी। एक चालक में अगर आपको अंतर रखना है ना, तो आपको बैटरी का इस्तेमाल करना होगा। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की बात हो रही है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? कि जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो पुनः उस वस्तु पर विपरीत दिशा में एक बल काम करता है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो ये बात हो रही है दोस्तों न्यूटन की गति के कौन से नियम की? न्यूटन की गति के तीसरे नियम की। नेक्स्ट देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल पोलियो, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये दोस्तों विकास किया था किसने? अल्बर्ट साबिन ने, है ना। अल्बर्ट साबिन ने ओरल, ये जो मुंह में से 2 बूंद जिंदगी की डाली जाती है, इसका विकास किया था। फिर देखिए, डीजल किसका उदाहरण है? दोस्तों अगर आपको पता हो तो कि हम जो क्रूड ऑयल निकालते हैं, पेट्रोलियम कच्चा तेल का फिर प्रभाजी आसवन, एक वात्या भट्टी में प्रभाजी आसवन किया जाता है, जहां पर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर आपको अलग अलग चीजें मिलती है। जैसे आपको सबसे टॉप के अंदर जहां पर मिलेंगी तो गैसेस मिलेंगी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। उसके नीचे फिर ऑक्टेन मिलेगा, ऑक्टेन होता है पेट्रोल। उसके नीचे फिर डेकेन मिलेगा, डेकेन मतलब कार्बन की संख्या 10, वो होता है डीजल। तो ये सब किसके कारण संभव हो पा रहा है? ये सब वाष्पीकरण के कारण संभव हो रहा है। आपने देखा होगा जैसे कि एक है पेट्रोल, एक है डीजल, एक है केरोसिन, है ना। पेट्रोल बहुत जल्दी वाष्पीकृत होता है, डीजल थोड़ा लेट होता है, केरोसिन और लेट होता है। तो वाष्पीकरण के आधार पर हम इसको बांटते हैं, है ना। तो डीजल किसका उदाहरण है? एक वाष्पीकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली रूटीन में आपके लिए और 20-20 सवाल लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए एग्ज़ाम में बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों इसी के साथ आज इतना ही, मिलता हूँ कल से 20वें टेस्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।